हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज इस सीरीज़ के यहाँ पे 33 पार्ट है। तो देखो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो वह लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में भी आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड मानचित्र का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था। तो देखो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को। तो उत्तराखंड का जो मानचित्र का जो प्रथम संस्करण जारी किया जाता है, ये किया जाता है वर्ष 2001 में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2001 में उत्तराखंड मानचित्र का प्रथम संस्करण जारी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पराक्रमे विजयते कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि गढ़वाल रेजिमेंट की बात करें तो गढ़वाल रेजिमेंट का जो स्लोगन है यह है जय बद्री विशाल, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 31 मार्च 1976 को कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि यहाँ पे गढ़वाल मंडल विकास निगम भी पूछा जाए तो गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 31 मार्च 1976 को होती है, यह आपको ध्यान रखना है। यदि केवल यहाँ पे कुमाऊं मंडल पूछा जाए कि कुमाऊं मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो कुमाऊं मंडल की स्थापना होती है 1854 में। 1854 में कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी। यदि गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक जी ने उत्तराखंड की यात्रा कब की थी। तो देखो फ्रेंड, जो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं ये है गुरु नानक। ठीक है, सिखों के जो प्रथम गुरु हैं इन्हें गुरु नानक जी को कहा जाता है। पूछा जाता है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो ये थे गुरु नानक जी। और इन्होंने उत्तराखंड की यात्रा कब करी थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1517 ईस्वी में गुरु नानक जी ने उत्तराखंड की यात्रा करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागदेव ताल किस जनपद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रानीखेत अल्मोड़ा में नागदेव ताल स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रानीखेत में है नागदेव ताल, ये आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ पे जगह पूछी जाए कि नागदेव ताल कहाँ स्थित है, तो आपको दिया जा सकता है ऑप्शन की, जो कौसानी है, गोपेश्वर है या रानीखेत है, तो ये आपके रानीखेत अल्मोड़ा में। ठीक है, यदि जनपद पूछा जाए तो अल्मोड़ा होगा। यदि यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे जगह पूछी जाए तो है रानीखेत। रानीखेत अल्मोड़ा में नागदेव ताल स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की प्रथम महिला विमान कमांडर कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्षमता वाजपेयी उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला विमान कमांडर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेडी सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेहा तोमर लेडी सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम क्या है। तो देखो फ्रेंड, जो नीम करोली बाबा है, जो इनका नैनीताल में इनका यहाँ पे नीम करोली बाबा के यहाँ पे कैंची धाम आश्रम यहाँ पे स्थित है नैनीताल में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और यह जो नीम करोली बाबा का जो आश्रम है यह किस भगवान को समर्पित है, तो यह हनुमान जी को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जाता है कि नीम करोली बाबा का कैंची धाम किस देवता को समर्पित है, तो यह हनुमान जी को है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नीम करोली बाबा का जो वास्तविक नाम है, इनका वास्तविक नाम है लक्ष्मी नारायण शर्मा। लक्ष्मी नारायण शर्मा इनका वास्तविक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा निवासी यशोधर मठपाल जी को पद्मश्री सम्मान दिया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2005 में यशोधर मठपाल जी को
पद्मश्री सम्मान दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन इस्माइल का संबंध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खोए हुए बच्चों से ऑपरेशन इस्माइल का संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे पूछा जाता है कि ऑपरेशन सूर्य होप, तो ऑपरेशन सूर्य होप का संबंध है केदारनाथ त्रासदी से। जो केदारनाथ में अभी बाढ़ आई थी 16-17 जून 2013 में, तो यहाँ पे लोग यहाँ पे फंसे थे, उनको यहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन सूर्य होप यहाँ पे चलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन सूर्य होप का संबंध किससे है, तो ये केदारनाथ त्रासदी से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ऑपरेशन इस्माइल का संबंध है खोए हुए बच्चों से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का भीम किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलभद्र शाह को गढ़वाल का भीम कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी भी आकार की घाटी बनाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलकनंदा नदी भी आकार की घाटी बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और आई थिंक यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो फ्रेंड, जो अलकनंदा नदी है यह किस स्थान से निकलती है, तो ये निकलते हैं सतोपंथ शिखर से, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब की गई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2001 में देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिनव जवाहर योजना का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चारा विकास से अभिनव जवाहर योजना का संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टरार अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नैनीताल जनपद में टरार अनुसंधान केंद्र स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी का प्राचीन नाम राठवाहिनी है, तो देखो फ्रेंड्स, राठवाहिनी किस नदी का प्राचीन नाम है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी रामगंगा का प्राचीन नाम राठवाहिनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, जो पश्चिमी रामगंगा है ये किस स्थान से निकलती है, तो ये निकलती है आपकी जो आपका दूधा तौली श्रृंखला है, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधा तौली श्रृंखला से, और यहाँ से निकलती है पश्चिमी रामगंगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि पश्चिमी रामगंगा किस स्थान से निकलती है, तो ये निकलते हैं दूधा तौली श्रृंखला से, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, दूधा तौली श्रृंखला से 5 नदियाँ निकलती है, इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, एक है आपकी पश्चिमी रामगंगा, एक है आपकी आटाघाट, एक है पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, और एक आपकी बोनो नदी। तो ये 5 नदियाँ पश्चिम यहाँ निकलती है दूधा तौली श्रृंखला से, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पश्चिमी रामगंगा, आटाघाट, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, और एक है आपकी बोनो नदी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सातों आठों पर्व किस जनपद में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ जनपद में सातों आठों पर्व मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का पहला योग ग्राम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो पावल्या गांव है रुद्रप्रयाग का पावल्या गांव उत्तराखंड का पहला योग ग्राम बना है, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से लखिया भूत किस उत्सव का मुख्य पात्र है, तो देखो फ्रेंड, जो हिल यात्रा उत्सव होता है ये होता है आपका पिथौरागढ़ जनपद में, पिथौरागढ़, और ये होता है जब धान की रोपाई होते हैं तो उस समय यहाँ पे हिल यात्रा उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, और जो इसका मुख्य पात्र होता है ये होता है लखिया भूत, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस उत्सव में
मुखौटा डांस इसमें किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि किस उत्सव में मुखौटा डांस किया जाता है, तो ये किया जाता है हिल जात्रा उत्सव में, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लखिया बोत हिल जात्रा उत्सव का मुख्य पात्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में हिल जात्रा उत्सव को इंदर जात्रा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल देश में हिल जात्रा उत्सव को इंदर जात्रा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बागेश्वर जनपद में नागनाथ मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छमुना पातर किन शासकों के समय नृत्यांगना थी? तो देखो फ्रेंड, जो छमुना और पातर थे ये कत्तूरी राजवंश के समय यहाँ पे नृत्यांगना थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कत्तूरी राजवंश के समय थे छमुना और पातर नृत्यांगना, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चोपता बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चोपता बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चोपता बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, सलदर नामक गर्म झरना किस जनपद में स्थित है? तो देखो फ्रेंड, जो सलदर झरना है यह एक गर्म झरना है और यह आपके चमोली जनपद में है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो गया। चमोली जनपद में सलदर नामक गर्म झरना है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।